हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए, यानी प्रदेश में शनिवार और रविवार को गैर जरूरी संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए। लेकिन सरकार के इस फैसला के कहीं असर देखा जा रहा है, कहीं पर लोग लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखें। रोहतक में भी लॉकडाउन का असर बेअसर दिखाई दिया। यहाँ रोजाना की तरह दुकानें और शोरूम खुले दिखाई दिए, जबकि सरकार ने गैर जरूरी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यहाँ के बाजारों और सड़कों में लोगों की चहलकदमी बरकरार रही। लोगों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी बाधा साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार ने कल आदेश जारी कर दिए थे कि शनिवार और रविवार को तमाम, चाहे वो निजी संस्थान है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई भी है, वो सभी के सभी बंद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार के आदेशों की रोहतक के अंदर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि हालांकि सरकार के आदेश है कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन किराने की दुकानें हैं या अन्य और दुकानें हैं, वो सभी की सभी यहाँ खुली हुई नजर आ रही हैं। आप इस तरफ का भी नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की पालना करवाने के लिए कोई भी अधिकारी जो है यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कैसे सरकार के आदेशों की पालना हो सकेगी, जब रोहतक के ही अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, शोरूम भी खुले हुए हैं। जैसा कि आप पिछले चित्रों में देख सकते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ जो है खुली हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है अपने आदेशों की पालना कराने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीकेंड लॉकडाउन रतिया में भी बेअसर नजर आया। यहाँ सुबह सवेरे जब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोली तो दुकान में ग्राहक नहीं बल्कि प्रशासन के अधिकारियों ने दस्तक दी। यहाँ सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई भी व्यापारी लॉकडाउन के विपरीत काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ के दुकानदारों ने आदेश की जानकारी न होने की दलील दी। क्या शराब के ठेके ज्यादा जरूरी हैं? और बसों से कोरोना नहीं फैलता? बसों में कल मैं टोहाना गया, इतनी जबरदस्त भीड़ थी, एक बस में कम से कम 60-65 लोग भरे हुए थे। क्या सारी सख्ती दुकानदारों के लिए ही करनी है? ये हर कानून दुकानदारों के खिलाफ जाता है। और क्या कोरोना सिर्फ शनिवार और रविवार को ही आता है? मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन का थोड़ा सा गलत रवैया है, क्योंकि बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। मान लो शनिवार और इतवार को बाजार बंद करवाते हैं तो बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ये सरकार का डिसीजन कुछ हद तक सही नहीं है। ये हमें ये नहीं मालूम अभी तक आवश्यकता जो वस्तुओं के लिए खोलने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से, वो कैसे होगा हमें ये नहीं मालूम। किराना है, दवाइयाँ हैं और कोई चीज़ें हैं जो कि आवश्यकता में आती हैं, सब्जी वाले, आधा भी नहीं मालूम। सरकार की तरफ से सभी को बंद कराया जा रहा है, किसी को भी छूट नहीं मिल रही खोलने की। दिक्कत ये है जी, दुकानें हैं किराए की जी, और मुलाजिमों की तनख्वाह, और क्या करें जी, सरकारें तो हाथ धो के व्यापारी के पीछे पड़ गई है जी। अब इसमें बताओ घर खर्चा कैसे चलाएंगे, दुकानदार कैसे घर खर्चा चलाएंगे? सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, और व्यापारियों के हाथ पीछे धोखे पड़ गई है। व्यापारी कहाँ से घर खर्चा चलाएगा? उधर फरीदाबाद में व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध किया। मार्केट एसोसिएशन ने इस मामले पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। गुहला चीका में भी वीकेंड लॉकडाउन का कुछ असर दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी जारी रही। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बाजारों में व्यापारियों और आम लोगों को समझाते हुए नजर आए। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार अपनी ओर से संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि सरकारी नियमों का पालन करें और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा।